Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of ever ignorant. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज वन शॉट के वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर खत्म करने जा रहे हैं। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे नोट्स आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करने जा रहा हूं। और अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो स्पार्टन्स के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, तीनों सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ाने वाला हूं। साथ में इसके अंदर 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। एल्स अगर आपको बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है तो फतेह के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको करीब करीब 9 बुक सेट्स घर पे डिलीवर किए जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले वीडियो में। पर मुझे एक बात ये बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस कब से शुरू होने वाले हैं। और मैं हाफ ईयरली के लिए कुछ मैराथन प्लान कर रहा हूं वाईटी के ऊपर लाइव, स्पेसिफिकली फॉर अकाउंटेंसी। अगर आपको चाहिए ऐसी लाइव क्लासेस तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये थोड़ा सा डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू एडमिशन का चैप्टर, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बड़ा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो भैया पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, रेशियो है इनके बीच में 5:4:3 और क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स रिटायर। तो ए केस का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ए केस का न्यू रेशियो पता है क्या हो जाएगा? एक्स अगर चला गया है तो एक्स का रेशियो हटा दो, बाकी के पार्टनर कौन बचे? y/z। तो रेशियो कितना हो जाएगा y और z में? 4:3। जो इनके बीच का रिमेनिंग शेयर है वही इनका न्यू रेशियो बन जाएगा। सिमिलरली बी केस में क्या होगा? बी केस में बोला है y रिटायर, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन हो गए? x और z। तो x और z में नया रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सिमिलरली सी में क्या होगा? z रिटायर। z रिटायर हो गया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन हो गए? x और y। इनके बीच में रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4, जो इनके बीच में एग्जिस्टिंग रेशियो पहले से है। ये सबसे सिंपल केस है जो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ओल्ड रेशियो दे रखे हैं, कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर हटा दिया, जो बाकी बचा वही नया रेशियो होगा, वही कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 5:4:3 में इनका रेशियो शेयर था, पुराना रेशियो। बी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। यहां पर देखा है शेयर्ड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। तो सबसे पहले देखो बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है कितना? बी का शेयर है 4/5 4 9 3 बार 4/12। बी का शेयर कितना है? 4/12। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? बी के शेयर का आधा ए ले रहा है और आधा सी ले रहा है। तो बी के शेयर का आधा कितना हुआ? इंटू 1/2। दैट मीन्स 4/24, या हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2/12 ए लेगा और 2/12 ही सी ले लेगा। तो ए का नया शेयर कितना बनेगा? एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर। ए का पुराना शेयर कितना था? 5/12। इसने बी के शेयर का 2/12 ले लिया, दैट मीन 7/12 इसका नया रेशियो बन गया बेटा जी। सिमिलरली सीज न्यू क्या बनेगा? सीज न्यू शेयर क्या होगा? सी का नया पुराना शेयर कितना था? 3/12 और कितना ले लेगा? 2/12, तो कितना बचेगा? 5/12। तो रेशियो कितना बना? रेशियो बना 7:5। ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। कितना बना न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी? 7:5 हमारा नया रेशियो बन गया है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई मुसीबत वाली बात तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। चले बढ़े आगे, एक अगला क्वेश्चन किया जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा क्या है? ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 5:4:3 में रेशियो था, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। C retired and his share was taken up by A and B in the ratio of 3:2। अभी देखो इस क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है? C। तो सबसे पहले C का शेयर लिख लेते हैं। C रिटायर हो रहा है, C का शेयर है कितना? 3/12। C का शेयर कितना है? 3/12। अब C के शेयर को A और B किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:2।
2 में ले रहे हैं, तो ए कितना लेगा, इसका शेयर ए कितना लेगा, 3/12 इंटू 3/5, 3/2 में ले रहे हैं ना, तो टोटल कितना हो गया 9/60। सिमिलरली इसका शेयर बी कितना लेगा, बी लेगा 3/12 को 2/5 में, मतलब 6/60। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ रही सभी लोग को। सी रिटायर हो रहा है, सी के शेयर को ए और बी 3:2 रेशियो में ले रहे हैं। तो चलो बेटा जी आओ नया निकाल लेते हैं। ए का नया कितना आ जाएगा, एज न्यू शेयर, ए का पुराना कितना था 5/12, नया कितना और ले लिया 9/60। 60 एलसीएम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 + 9 दैट गोज टू 34/60। सिमिलरली बीज न्यू कितना हो जाएगा, बी के नया शेयर निकालेंगे कितना हो जाएगा, बी का पुराना कितना था बेटा 4/12 और नया कितना ले लिया 6/60। 60 एलसीएम हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 20 + 6 26/60। तो रेशियो हो गया 34:26। इसको क्या लिख सकते हैं 17:13। तो इनका रेशियो नया कितना आया 17:13। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सब बच्चों को नया रेशियो तो निकालना आ रहा है ना, मुसीबत तो नहीं है ना। चले बढ़े आगे, चलो बेटा जी अगला क्वेश्चन क्या ले रहा है, लिखा है XYZ 3 पार्टनर्स हैं 3:2:1 और बोला एक्स रिटायर हो गया, लेकिन इस बार न्यू रेशियो निकालने को नहीं बोला, इसने बोला गेनिंग रेशियो निकालो। तो अब गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। बेटा जब हम एडमिशन पढ़ रहे थे वहां पर हम सैक्रिफाइसिंग निकालते थे ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो क्या, देखो एक्स रिटायर हो गया तो एक्स को हटा दो, कौन बचेगा वाई और जेड। वाई और जेड में रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। ये हो गया न्यू रेशियो, और ये तो ओल्ड रेशियो दे रखा है। चलो भाई गेनिंग रेशियो निकालते हैं, निकाला जाए गेनिंग रेशियो। तो चलो भाई देखो y का शेयर निकालते हैं पहले। y का न्यू कितना है 2/3 माइनस ओल्ड कितना था 2/6, एलसीएम ले लिया 6 एलसीएम आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 2 दैट गोज टू 2/6। सिमिलरली z निकालेंगे, z का न्यू कितना है 1/3 और पुराना कितना है 1/6, एलसीएम ले लेंगे 6 आ गया, 2 - 1 दैट गोज टू 1/6। तो रेशियो कितना बना, रेशियो बना गेनिंग रेशियो 2:1। न्यू रेशियो तो तुमको पता चली जाता y z 2:1 और गेनिंग रेशियो भी हमारा 2:1 ही बन गया है। तो इस वाले चैप्टर में बहुत मुश्किल आपको न्यू रेशियो के क्वेश्चन या सैक्रिफाइसिंग रेशियो के क्वेश्चन या गेनिंग रेशियो के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। सिंपल सिंपल चीज है, आराम आराम से ये होता चलेगा। क्लियर है सब बच्चों को। चलें बढ़ें अगले टॉपिक की तरफ आ जाएं। अगला टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एडमिशन का चैप्टर, ठीक है ना। रिटायरमेंट डेथ में गुडविल का ट्रीटमेंट एकदम सेम है। क्या है गुडविल का ट्रीटमेंट, आओ जरा समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। और मैं आपको एक एंट्री बता रहा हूं, जो एंट्री आपको करनी ही करनी होगी, वो एंट्री होगी continuing partners account debit, continuing partners account debit to retiring partners। अगर डेथ के चैप्टर में भी सेम होता है तो टू डिसीज पार्टनर हो जाएगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ये एंट्री आपको पास करनी होती है। जो कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनर्स उनको डेबिट कर देंगे और जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। चलो भैया एक क्वेश्चन देखते हैं तो ही समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या लिख के आ रहा है, PQR 3 पार्टनर्स हैं, 7:5:4 के बीच में इनका रेशियो था। क्वेश्चन बोल रहा है आर रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000। देखो आर रिटायर हो गया, आर रिटायर हो गया और पूरे फर्म की गुडविल है 1,60,000 रुपए। और पी और क्यू में रेशियो भी दे रखा है हमको, न्यू रेशियो भी दे रखा है 1:1। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 पर आप निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। फटाफट से निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो पी का न्यू कितना है 1/2, पी का ओल्ड कितना था 7 + 5 12 + 4 16,
7/16, 16 एलसीएम हो गया 8 माइनस 7, दैट गोज टू 1/16। सिमिलरली Q का शेयर निकालेंगे 1/2 माइनस ओल्ड कितना आ रहा है 5/16, 16 एलसीएम हो गया 8 माइनस 5, दैट गोज टू 3/16। तो रेशियो बना कितना, गेनिंग रेशियो आया 1:3। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो तुम्हें समझ में आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया 1:3। अब आर रिटायर हो रहा है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 1,60,000। हम इसमें से क्या करेंगे, आर का शेयर निकालेंगे, आर शेयर ऑफ गुडविल। तो 1,60,000 पूरे फर्म की है, आर का शेयर कितना हो जाएगा, आर का शेयर है 4/16, 4/16, तो ये आ गया 40,000। पूरे आर के शेयर कितना आ गया 40,000। इस 40,000 को जो नए पार्टनर्स, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, वो 1:3 में शेयर कर लेंगे। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन कौन है, पी और क्यू। तो एंट्री क्या बनेगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पी डेबिट, क्यू डेबिट टू आर। ठीक है, तो भाई 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना कितना आएगा। 40,000 रुपए को 1:3 में अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक सेकंड, चलो भाई मैं कर देता हूं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, फटाफट से निपटा देते हैं। वैसे तो 10,000 और 30,000 बनना चाहिए, लेकिन आपके सामने सॉल्व करके दिखाना जरूरी है। तो 40,000 इंटू 1/4, ये आ गया 10,000 और ये आ जाएगा 30,000। सब बच्चों को ये ट्रीटमेंट करना आया, ये जर्नल एंट्री बनानी आई है कि अगर कोई एक पार्टनर रिटायर करेगा तो उसका गुडविल हम कैसे शेयर करेंगे। सब बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अच्छा, मैं साथ में ना इसी चीज को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करना है वो भी बता देता हूं। ठीक है, पार्टनर्स मान ले 3 पार्टनर्स है ना, पी क्यू आर, ये P है, ये Q है, ये R है, PQR। ध्यान से देख लेना बेटा, ठीक है ना। इसका ट्रीटमेंट बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और यही ट्रीटमेंट सिर्फ डिफरेंट है। एडमिशन से रिटायरमेंट में इसी चीज का फर्क है। देखो, P डेबिट है, Q डेबिट टू R, तो P और Q की डेबिट साइड पर लिख दे टू आर्स कैपिटल। P के अकाउंट में 10,000, Q के अकाउंट से 30,000, और इधर क्या लिख दें, बाय पीस कैपिटल एंड बाय क्यूज कैपिटल, और अमाउंट सारा चला जाएगा आर के अंदर, 10,000 और 30,000, खत्म। ये ट्रीटमेंट आपको गुडविल का ये पोस्टिंग करके आनी है और ये जर्नल एंट्री आपको समझ में तो आई गई है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ रहा सब बच्चों को। चले आगे बढ़ जाएं, अगला केस देखते हैं। अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में तुमको ना पुरानी गुडविल भी दी होती है। पुरानी गुडविल कौन सी, जो बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे जैसे एडमिशन में करते थे, उसको पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 का रेशियो है। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स एज 2,40,000। पूरे पहले से गुडविल हमारी बुक में अपियर कर रही है 2,40,000 रुपए की। ये वो गुडविल थी, याद करो, एक बैलेंस शीट बनाते थे ना हम लोग, पहले बैलेंस शीट बनी होती थी, बैलेंस शीट की असेट साइड पर गुडविल दी होती थी 2,40,000। ये वो वाली गुडविल है। इसको क्या करते थे, पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ करते थे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। और गुडविल में कितना आएगा, 2,40,000। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1। तो चलो भैया फटाफट से कर देते हैं। 2,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 1,20,000। देन 2,40,000 इंटू 2/6, ये आ गया 80,000 और ये आ गया 40,000। बात समझ में आ रही सभी लोगों को, ये तो एंट्री समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब आगे क्या बोल रखा है, बी रिटायर्ड ऑन बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। बी के रिटायरमेंट पर पूरे फर्म की गुडविल 6 लाख है। तो वही अभी जो केस किया ना, वही करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, गेनिंग रेशियो।
गेनिंग रेशियो निकालो। फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का न्यू कितना है? ये क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है 3/5। ओल्ड कितना था? 3/6। एलसीएम कितना आ गया बेटा जी? 30। तो 6 3 18, 5 3 15, दैट गोज टू 3/30। सिमिलरली हम निकालेंगे बी का। तो बी कितना है बेटा? सॉरी बी बोल रहा हूं, सी का निकालेंगे ना, बी तो रिटायर हो रहा है। सी का शेयर कितना है? नया 2/5, पुराना कितना था? 1/6। एलसीएम लेते हैं बेटा 30, एलसीएम 6 2 12 -5, 7/30। तो रेशियो कितना आ गया? 3:7। ये आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। अब आओ देखो, बी रिटायर होता है, बी का गुडविल का शेयर कितना होगा? तो यहां लिखेंगे बी शेयर ऑफ गुडविल। बी के शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? पूरे फर्म की गुडविल अगर 6 लाख है और बी का शेयर कितना है बेटा जी? 2/6, तो ये कितना आ गया? 2 लाख। कितने आ गए पूरे फर्म की गुडविल बेटा जी? 2 लाख। अब इस 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और सी में, तो एंट्री क्या बनेगी? ए's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ए's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना है? 2 लाख। 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करें किस में करेंगे? 3:7 के रेशियो में हमें बेटा जी करना है। चलो 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 कर देते हैं, ऐसी भी क्या बात है। 2 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, यह आ गया 60,000 और यह आ जाएगा 1,40,000। खत्म बेटे खत्म। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एकदम अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात तो यहां तक होनी ही नहीं चाहिए। चले बढ़े अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सेम है, सेम एज एडमिशन। मैंने एडमिशन में जैसे आपको सिखाया है ना, सेम ट्रीटमेंट है। चाहे WCR हो, चाहे वो IFR हो, चाहे वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो या जनरल रिजर्व जैसी चीजें हो, सबका ट्रीटमेंट सेम है। सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है, तो कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपने ढंग से एडमिशन मेरा वीडियो देखकर पढ़ाई किया है तो आपको यह टॉपिक एज इट इज समझ में आया होगा, कोई चेंज नहीं है। तो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद नहीं करना है आपका, ठीक है ना, क्योंकि वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको करने हैं क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और आओ चलो शुरू किया जाए ये पहला क्वेश्चन। अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन को एकदम अव्वल नंबर पर पहुंचाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं। चलो भाई अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, आओ जरा देखा जाए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है ना भाई, एक सेकंड बच्चा पहाड़ी। हाँ भाई, 5:3:2। Their balance sheet as at 1st April 2014 was as 2024 was as given below। एक बैलेंस शीट बनी हुई है, नॉर्मल सी बैलेंस शीट है जिसमें आपको क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, याद रखना, क्योंकि ये एम्प्लॉइज का होता है। फिर रिजर्व फंड, WCR, कैपिटल अकाउंट, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। लिखा है सी रिटायर्स। कौन रिटायर हो रहा है? सी। On the above date and the partners agreed that goodwill को वैल्यू करना है, 5% provision for doubtful debts बनाने हैं, stock be appreciated by 10%, patents are valueless, building be appreciated by 20%, sundry creditors to be paid 2,000 more than the book value। फिर लिखा है pass journal entries, prepare revaluation account, capital account and the balance sheet of the new firm। तो तुम्हें सब कुछ करना है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हम इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट के साथ साथ जर्नल एंट्री भी करना सिखाएंगे। तो चलो मेरे साथ साथ बनाओ फॉर्मेट और शुरू करते हैं। ऐसी भी क्या बात आ गई भाई। चलो आओ बेटा जी, हम लोग को, आपको तो पता ही एडमिशन करते करते आ रहे हो मेरे साथ साथ, लेफ्ट साइड के पेज पर बनाएंगे रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और पार्टनर्स हैं कितने? ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं बेटा जी। तो ए, पहले तो यहां खींच देते हैं बीच की लाइन, ए बी सी, ए बी सी, ये है कैपिटल अकाउंट।
डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ए बी सी, 3 पार्टनर्स हो गए। उसके बाद आएगा बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ये आ गई बैलेंस शीट। यहां पर है लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट, ठीक है ना। यहां पर करेंगे वर्किंग नोट्स और अगले पेज पर हम लोग करके दिखाएंगे जर्नल एंट्रीज। यहां पर करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है बेटा जी। चलो शुरू करते हैं, आराम आराम से करेंगे। और मैं तुमको सजेशन बताऊं कि जैसे ही तुम ये क्वेश्चन करना, ऐसे मैं कराता हूं, इमीडिएटली वीडियो पॉज करो, तुम भी ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है ना। साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तुमको बता रहा हूं बहुत उम्दा लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो बेटा जी शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, मैं कुछ कुछ वर्किंग नोट्स यहां पर भी कर दूंगा क्योंकि मैंने इसीलिए तो जगह छोड़ रखी है। लिखा क्या है, पहला पॉइंट पढ़ो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years प्रॉफिट और फॉर द ईयर 31 March 2021, 22, 23, 24, 4 ईयर के प्रॉफिट दे रखे। तो सबसे पहले आओ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकाला जाए, कितना दे रखा है, 2021 में प्रॉफिट है 14,400 का, प्लस 2022 में प्रॉफिट है 20,000 का, 23 में प्रॉफिट है 10,000 लॉस, फिर 24 में प्रॉफिट है 15,600 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। चलो भाई निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, ऐसी भी क्या बात है। 14,400, 14,400, आप भी साथ साथ करो तभी तो मजा आएगा। 20,000 प्लस 15,600 और माइनस करेंगे कितना, 10,000, दैट गोज टू 40,000। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट 10,000 रुपए का। अब क्या बोल रखा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो गुडविल कितनी हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी 2 into 10,000, दैट मीन्स 20,000 रुपीज की तो गुडविल हो गई। पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 20,000 रुपए की। अब एक बात और यहीं पर देख लो, तुरंत गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कर देते हैं। पुराने पार्टनर्स कौन थे, ए बी और सी। पुराने पार्टनर से ए बी सी कितना रेशियो है, 5:3:2। बेटा ये तो ओल्ड रेशियो है। उसके बाद सी रिटायर हो गया तो नया रेशियो, नया पार्टनर कौन कौन, ए और बी, और नए पार्टनर के रेशियो कितना होगा, 5:3, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो पहले से दे नहीं रखा, तो यही रेशियो नया हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, गेनिंग रेशियो निकालोगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। फटाफट से निकाल के दिखाओ, चाहे सेम आए लेकिन आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इस चीज के भी मार्क्स आपको पेपर में मिलते हैं, ठीक है। तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो ए का कितना हो जाएगा, 5/8, और ए का पुराना कितना है, ए का पुराना कितना है 5, 5 से 8 तो 10, 10 और 8 80 का एलसीएम हो गया, 50 माइनस 40 दैट गोज टू 10/80। सिमिलरली बी का निकाल लेते हैं। बी का नया कितना हो जाएगा, 3/8 माइनस पुराना कितना है बी का बेटा, 3, 5 3 8 तो 10, 3/10। तो एलसीएम यहां पर भी 80 आ गया। 30 माइनस 24, 6/80, 6/80, 10/80। तो रेशियो बना कितना, 10:6, मतलब 5:3। देख बना यही, लेकिन आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा। अब गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग करते कैसे, गुडविल का ट्रीटमेंट करते कैसे आपको पता है। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आप क्या करते हो, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स करते हैं। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं ना। अब भाई बताओ, गुडविल पूरे फर्म की कितनी है, 20,000। सी का शेयर कितना होगा, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, अभी निकाल लेते हैं। पूरे फर्म की गुडविल हमने 20,000 निकाली, सी का शेयर कितना है, 2/10। सी का शेयर आ गया 2/10 इंटू 20,000, तो ये आ गया 4,000। अब इस 4,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है, 5:3। देखो बेटा अभी हम लोगों ने निकाल कर दिखाया है, गेनिंग रेशियो कितना आया, 5:3। चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5:3 में, बताओ कितना कितना आ रहा है भाई। तो 4,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 2,500।
1500 और यहां आ जाएगा 4000। ये पहली जर्नल एंट्री हमने पास की है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट नंबर 1। चलो अब इसकी पोस्टिंग भी तो कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किया जाए तो यहां पर लिखते हैं टू सीज कैपिटल, ए में 2500, बी में 1500 और यहां लिखेंगे बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल और सारा अमाउंट चला जाएगा 2500 और 1500। क्या ये बात समझ में आ रही है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। पहला पॉइंट था, सबको समझ में भी आ गया, तो ठीक है, दिस पॉइंट इज डन। फिर लिखा क्या है अगले पॉइंट पे, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। डेटर्स हैं कितने के? डेटर्स हैं 8000 रुपए के, तो 8000 का 5% कितना आ जाएगा? 400 रुपए। 400 रुपए का तुम्हें प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाना मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज करना होता है। यहां लिखा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम एग्जाम में पूरा पूरा लिख के आना भैया, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। 400 रुपए का प्रोविजन बनाया है ना आपने, 8000 पर 5% 400 रुपए का। और यहां पर क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे डेटर्स 8000 माइनस प्रोविजन 400, यह आ जाएगा 7600। तो भैया सेकंड पॉइंट भी हम लोगों ने कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड पर आओ, स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक को बच्चा पार्टी 10% से बढ़ा देना है। स्टॉक कितना है? 40,000। इसको 10% से बढ़ा देंगे तो 4000 से बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर बाय स्टॉक। कितने से बढ़ गया? 4000 से। अभी स्टॉक कितने का हो गया? 44,000 रुपीज का। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या लिखा? पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट जीरो हो गए। पेटेंट्स दे कितने के रखे थे? 4000 रुपए के। जीरो हो गए मतलब असेट कम हो जाएंगे। यहां लिखेंगे टू पेटेंट्स, यहां लिखा पेटेंट्स 4000। ठीक है ना बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब बैलेंस शीट पे चाहे तो तुम पेटेंट्स लिखकर जीरो अमाउंट लिख दो या ना लिखो, एक ही बात है। समझ में तो आ रहा है? आराम आराम से चल रहे बाबूजी हम लोग। फिर क्या लिखा? बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितने की है? 60,000 की। 20% से बढ़ गई मतलब 12,000 से बढ़ गई, तो बिल्डिंग बढ़ गई रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर बाय बिल्डिंग। 12,000 से बढ़ जाएगी और बिल्डिंग यहां कितने की हो जाएगी? 60 और 12 बढ़ गए 72,000। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स को 2000 ज्यादा देना है बुक वैल्यू से। क्रेडिटर्स है कितने? 10,000 रुपए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई। टू क्रेडिटर्स 2000 रुपए ज्यादा देने हैं और अब क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे बेटा? पहले 10 के थे, अभी हो गए 12,000 के। एकदम अच्छे से क्लियर होती हुई दिख रही है ना बातें? कोई दिक्कत तो नहीं। सारे पॉइंट कर डाले, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम क्या करते हैं? हम आते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। फिर लाइबिलिटी साइड का ट्रीटमेंट करते हैं। क्रेडिटर्स कर चुके। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कुछ भी चेंज नहीं होता है, आप एज इट इज बैलेंस शीट में लिख दें। ईपीएफ कितने का है? 5,000 रुपए का। आप पूरा पूरा लिख कर आइएगा इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना बेटा। अगला ट्रीटमेंट देखो, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को क्या करते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पुराने पार्टनर्स, पुराना रेशियो 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। चलो भाई, बाय रिजर्व फंड 6000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 6000 को रेशियो पुराना कितना था? रेशियो था बाबूजी 532 इंटू 5। 6000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10। 3000, 2000 और 1000, यही आना चाहिए। 6000 इंटू 2 बाय 10। एक सेकंड को बेटा, 6000 है ना? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। 3 डिवाइडेड बाय 3 8, 1800। 1800 और ये आ जाएगा 1200। ये कर दिया हम लोगों ने रिजर्व्स का उठाकर ट्रीटमेंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 3,000, 1800, 1200। अब अगला आइटम क्या है?
अगला आइटम क्या है? अगला आइटम है WCR। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो WCR को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? बाय WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पुराने पार्टनर्स, पुराने रेशियो, कितना कितना आ जाएगा? 1600 और 400, 1600 और 400, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर क्या बचा? कैपिटल। कैपिटल के बैलेंस उतार देते हैं, 50, 35, 25। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 35,000, 25,000। ये आ गई बैलेंस शीट के बैलेंसेस, ठीक है ना, कैपिटल के बैलेंसेस। अब पूरी लाइबिलिटी कर ली। अब किधर आएंगे? असेट साइड पर। असेट साइड में पहला कौन सा आइटम है? कैश। छूट गया, लिख देते हैं कैश 2000, कैश लिख दिया 2000। आगे बढ़ो, अगला आइटम क्या दे रखा है? डेटर्स हो चुका, स्टॉक हो चुका, फर्नीचर 13,000, फर्नीचर 13,000। अगला आइटम पे आओ, गुडविल। गुडविल को क्या करते हैं? राइट ऑफ। 6,000 की गुडविल दे रखी है, यहां लिखेंगे 2 गुडविल। कितना आ जाएगा? 3,000, 1,800 और 1,200। सब कुछ कर डाला। अब क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं बचा है जो आपसे स्किप हुआ हो, इसलिए मेथड अच्छा होता है जब हम एक साथ सब कुछ सॉल्व करते हैं। चलो भाई टोटल लगाते हैं, रिवैल्यूएशन का देखते हैं, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। भाई मेरे को तो प्रॉफिट दिख रहा है, 12/4 16,000, 16,000। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए में, बी में और सी में। कितना प्रॉफिट आएगा भैया? जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 4 2 6 6,400, 9,600 आएगा। फिर 9,600 को अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 4,800, 4,800। देन आ रहा है 2,880, 2,880 और 1,920। अब ये प्रॉफिट उधार के यहां लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। ये वाला तो क्वेश्चन आसान लग गया मेरे बच्चों को, ऐसी क्या बात है। 2,880 और 1,920 ये उतार के लिख दिया हम लोगों ने यहां। अब चलो क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोज करना है। सारा ट्रीटमेंट तो हम लोग कर ही चुके हैं। चलो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। चलो टोटल लगाओ ए, बी और सी का, बताओ कितना कितना आ रहा है। तो ये आएगा 3 1 4, 4 और 50, 54,000 प्लस 4,800, 58,800, 58,800। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है तो उनका बैलेंस आएगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन। तो 3 2 5,500 माइनस करते, माइनस 5,500। ये आ रहा है 53,300। ए का बैलेंस आया 53,300। बी का बैलेंस लगाते हैं, 1,800 प्लस 600 प्लस 35,000 प्लस 2,880। यह है 40,280, 40,280, 40,280। माइनस करते हैं 1,500 और 1,800, माइनस 1,500 माइनस 1,800, 36,980, 36,980। ये बैलेंस आ गया ए और बी का। अब सी का टोटल लगाओ भाई, कितना आ रहा है? 25 15 4,000, 4,000, 5,600, 5 30,600, 30,600 प्लस 1,920। ये आ रहा 32,520, 32,520, 32,520। इसमें से 1,200 माइनस करेंगे हम लोग तो ये आएगा 31,320। इसका कितना बैलेंस आ रहा है? 31,320। ध्यान से देखो, जो नया जो रिटायरिंग पार्टनर्स है, अगर उसका कुछ भी नहीं बोल रखा है कि उसका अमाउंट कहां जाने वाला है, तो उसका सारा अमाउंट लोन अकाउंट में जाएगा। और कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे टू सीज लोन अकाउंट। ये तुम पहली बार देख रहे हो, टू सीज लोन अकाउंट। और सी का लोन अकाउंट बेटा जी हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, यहां लिखेंगे सीज लोन। ये आया 31,320। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बाकी पार्टनर्स का बैलेंस लिख देंगे, तो कैपिटल लिखेंगे
ए का कैपिटल कितना है 53,300 और बी का कैपिटल कितना है 36,980। अब लगाएंगे बेटा जी टोटल बैलेंस शीट का कि देखो भाई टोटल मैच भी कर रहा है कि नहीं। पता चला सब कुछ क्वेश्चन कर डाले और टोटल ही नहीं मैच किया, बेकार बेइज्जती हो गई। चलो भैया टोटल लगाते हैं। पहले लाइबिलिटी 12 + 5 17,000 17,000 प्लस 31,320 प्लस 53,300 प्लस 36,980। दिस इज कमिंग टू बी 1,38,600। हमारी लाइबिलिटी आ रही है 1,38,600। असेट पर आते 7,600 प्लस 44,000 प्लस 72,000 प्लस 13,000 प्लस 2,000 138,600। क्या बात है, बधाइयां, पटाखे, खुशखबरियां, घर में मिठाई बंटवा दो, बैलेंस शीट मिल गई। क्या बात है, क्या बात है। चलो भैया यहां तक तो चीजें हो गई, लेकिन अब क्या करना है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, आओ जरा देखो। पहली जर्नल, पहला हमको क्या, किस एरिया की जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए, रिवैल्यूएशन। यही पास करना दिखा दूं। रिवैल्यूएशन की एंट्री कैसे पास होगी, पहले डेबिट साइड वाली कर लें। पहली एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो एक साथ एंट्री बना सकते हो या अलग अलग भी। तो पहला क्या आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 400 सॉरी। फिर है टू पेटेंट्स, पेटेंट्स कितने के, 4,000 रुपए के। फिर क्या है, क्रेडिटर्स, तो लिखा यहां पर टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने से बढ़ रहे हैं, 2,000 से। तो ये कितना हो गया भैया, 2,000 4 2 6 6,400 पहली एंट्री। फिर इधर वाला एरिया पर आ जाते हैं, स्टॉक डेबिट बिल्डिंग डेबिट। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना आएगा, स्टॉक आएगा 4,000, बिल्डिंग आएगा 12,000 और ये आएगा 16,000। ये आ गया 16,000। तो ये वाला भी एरिया कर दिया। अब ये रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट की एंट्री के पास कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी टू सी। क्या एंट्री पास करेंगे, थर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल। ठीक है ना बेटा। कितना कितना रिवैल्यूएशन में आ रहा था, 4800 2880 4800 2880 1920 और टोटल है 9600। ये थर्ड एंट्री भी हम लोगों ने पास कर दी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं। ठीक है ना। तो इधर का एरिया पूरे रिवैल्यूएशन की एंट्री हम पास कर चुके, गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री पास कर चुके। अब क्या पास करेंगे, ये जो गुडविल को राइट ऑफ किया है। तो चलो भाई अगली एंट्री क्या बन जाएगी, फोर्थ एंट्री, ए's कैपिटल डेबिट बी's कैपिटल डेबिट सी's कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 3,000 1800 1200 3,000 1800 1200 6,000। तो इधर की भी एंट्री पास हो गई हमारी। अब क्या बची, ये रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, ये जरा एंट्री देखते हैं, रिजर्व फंड और WCR। तो फिफ्थ एंट्री क्या पास करें, रिजर्व फंड डेबिट WCR डेबिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, ठीक है ना, टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अभी हम लोगों ने एंट्री बनाई, देखो भाई कितना आ रहा है, WCR और दोनों को मिला के 4,000 और फिर 4,000 1800 और 600 कितना हो गया, 2,400। फिर कितना हो रहा है, 12 और 4 1600। टोटल कितना हो जाएगा, 3 4 4 8 8,000। कर ली भैया, इसकी भी एंट्री पास कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बैलेंस की एंट्री पास करते नहीं है, रिवैल्यूएशन की एंट्री हम लोग ऑलरेडी पास कर चुके। अब एक एंट्री बची, सी के कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, आओ देख लो भाई, गोल्डन लेटर्स में लिख देता हूं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। ये लास्ट एंट्री है और इसका अमाउंट कितना है,
इसका अमाउंट है 31320। इसका अमाउंट कितना है बेटा जी? 31320। खत्म बेटे खत्म। मजेदार क्वेश्चन निपटा डाला, सारी जर्नल एंट्री कर डाली। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? बहुत मेहनत लगाकर ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं भाई। थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखते चलना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और साथ में तुम ये भी बताना मुझे सच सच, क्या एडमिशन तुमने पूरा लगा लिया है? हाँ, एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में मैंने बहुत गैप देकर आपको वीडियो दिया है, लेकिन आने वाले समय में इतना गैप नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। इसी हफ्ते में हम डेथ ऑफ अ पार्टनर भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले हफ्ते में हम डिसोल्यूशन भी कर लेंगे। तो तुम देख लो, मेरा टारगेट ये है कि सितंबर फर्स्ट वीक तक तुम्हारा पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाए। क्या तुमने अपनी टेक्स्ट बुक से उतरे क्वेश्चंस लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं? क्या तुम्हारा प्रिपेयर हो गया है कि नहीं प्रिपेयर हो गया है? दैट यू नीड टू थिंक। ठीक है बच्चे बाड़ी, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और चलो शुरू करते हैं। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके तरफ पेश कर रहे हैं, और ये आईएससी 2018 का क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहा है? पार्थ, अंगद एंड लीशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो भैया पार्थ, अंगद, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, रीशा के बीच में रेशियो था 3:2:1। Angad retires and his claim including capital and entitlements from the firm including his share of goodwill of the firm is 50,000। ठीक है ना भैया, अंगद बोल रहा है कि मुझे अपनी कैपिटल चाहिए और मेरे गुडविल का शेयर चाहिए। आफ्टर दिस अमाउंट वॉज डिटरमाइंड, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट 12,000 विच वो हैड टू बी रिकॉर्डेड। एक 12,000 रुपए का फर्नीचर था जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, उसको अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब रिवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया। अपॉन रिकॉर्डिंग दिस पीस ऑफ फर्नीचर द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू अंगद वॉज डिटरमाइंड एंड सेटल्ड बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर एंड द बैलेंस इन कैश। तो बचा हुआ पैसा अंगद को ये फर्नीचर देकर और उसको बैलेंस पैसा कैश में देकर रफा दफा कर दिया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट्स टू अंगद इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब भैया हमने अंगद को क्या क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है, अंगद का पूरा सेटलमेंट हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो क्या भैया, अगर ये मैं मान लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट है, छोटू सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं तुम्हारी तरफ, तुमको दिख रहा होगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, उसको रिकॉर्ड करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो यहां लिख लेंगे बाय फर्नीचर, और ये आ गया कितने का? 12,000 रुपए का। और अब इसको बांट देंगे तो यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितना प्रॉफिट आएगा भैया? 12,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्थ, अंगद और लीशा में। कितना आएगा भैया, जरा डिस्ट्रीब्यूट करो। ये आएगा 12,000 रुपए इंटू 3:2:1, 3/6, 3/6, ये आ गया 6,000। फिर आएगा 12,000 इंटू 2/6, 4,000, 6,000, 4,000 और 2,000, ये आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास की? पहले तो आपने फर्नीचर को रिकॉर्ड करने की एंट्री पास की, तो आप क्या पास करोगे एंट्री? पहली फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना भाई, 12,000 तो ये रिकॉर्ड कर लिया। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसको रिकॉर्ड करने में किसी भी तरह की दिक्कत आनी चाहिए। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्थ टू पीस कैपिटल, लिख दे रहा हूं तुम समझ जाना, टू एस कैपिटल अंगद की कैपिटल में, टू लीशा सी कैपिटल में, एल्स कैपिटल। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बेटा? 12,000। कितना कितना आ रहा है? 6,000, 4,000 और 2,000। किसी बच्चे को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम अंगद का कैपिटल निकालेंगे कि अंगद को हमें क्या क्या देना था। ठीक है ना, अंगद का सेटलमेंट कितने अमाउंट से किया जाएगा जरा देखते हैं। अंगद का सेटलमेंट अपन लोग यहां देखते हैं। अंगद रिटायर्स एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग कैपिटल एंड एंटाइटलमेंट्स फ्रॉम द फर्म इंक्लूडिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब पूरा पैसा कितना था अंगद का? 50,000 रुपए। गुडविल मिलाकर, कैपिटल मिलाकर 50,000 रुपए था। ठीक है ना भैया, और क्या मिल जाएगा अब अंगद को? अंगद को मिल जाएगा ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो 4,000 ये बन गए। तो अंगद को टोटल पैसे कितने देने होंगे? 54,000। अब इस 54,000 को कैसे दिया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, अंगद को कैसे सेटलमेंट कर रहे हैं?
देने कितने 54,000, बदले में क्या दे दिया फर्नीचर, 2 फर्नीचर। कितने का फर्नीचर दिया 12,000 का। बचा हुआ पैसा कैसे, कैश में, 2 कैश अकाउंट। कितना है 54 में से 12 चला जाएगा, बचेगा 42,000, 42,000 कैश में देंगे। तो ये 3 जर्नल एंट्री आपको इस क्वेश्चन में बनानी थी, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन पूरा होता। सब बच्चों को क्लियर हो गया। ये छोटू सा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद होती है हमारे आईएएससी के अंदर। ठीक है, नोट कर लिया। चले बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए बच्चा। जी 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 जी, चलो बढ़ते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर। भाई कैपिटल एडजस्टमेंट एक ऐसा पार्ट है जो एडमिशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे कैसे, जैसे एडमिशन में कर रहे थे सेम प्रोसेस आपको यहां पर भी फॉलो करना होगा। कुछ भी यहां पर रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए सीधा सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स कैसे किए जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड इम्तिहान के नजरिए से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आओ जरा देखो। लीला, मदन, नरेश, आई होप आप सभी को विजिबल होगा अच्छे से क्वेश्चन। जी हां बिल्कुल विजिबल है। लीला, मदन, नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:3। मतलब लीला, मदन और नरेश भैया का रेशियो है 2:2:3। On 31st March 2024 their balance sheet was as follows। एक बैलेंस शीट बनी हुई है और बैलेंस शीट में कुछ भी नया नहीं है। फिर एडजस्टमेंट दे रखे हैं। On 31st March 2024 मदन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, मदन चला गया है भैया। And the remaining partner decided to carry on the business. It was decided to revalue assets and liabilities as under। यहां पर बहुत सारी चीजों का रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स दे रखे हैं। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो नया रेशियो है बिटवीन लीला एंड नरेश, लीला और नरेश के बीच में रेशियो दे रखा है बेटा जी 3:2। तो तुम फटाफट से गेनिंग रेशियो निकाल लो, वो होता है न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड, निकाल लिया जाए तो लीला का कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 2 2 4 3 7 2/7, 35 एलसीएम हो गया। 7 3 21, 5 2 10, 11/35। फिर नरेश का कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 3/7, 35 एलसीएम, 7 2 14, 5 3 15, माइनस 1/35। इसका मतलब लीला तो गेन कर रही है और साथ में नरेश भैया जो हैं वो तो लूज कर रहे हैं, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पर गुडविल का एडजस्टमेंट काफी ट्रिकी होने वाला है। उसके बाद क्या लिखा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वॉज 32 लाख रुपीज विच विल बी इन प्रपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नीला एंड नरेश। तो भैया इसी चीज का एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट निपटाते हैं। ऐसी क्या दिक्कत है, हमें पता है कि हमको कहां से क्वेश्चन शुरू करना होता है। हमें शुरू करना होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन से। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है आओ जरा देखा जाए। तो हमें बनाना क्या है, यहां बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैंने रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रखा है, यहां पर हम पास कर लेंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है ना बेटा जी, ऐसे ही सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। पहला पॉइंट पढ़ो, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 2,40,000 से बढ़ा देना है। पहले से लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए की दे रखी है, तो 2,40,000 से बढ़ेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से बढ़ गई 2,40,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी 12,40,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी 12,40,000 रुपए की। फिर लिखा है 50% ऑफ द, अच्छा उसका क्या लिखा है, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी को 10% से कम कर देना है। मशीनरी कितना है 5 लाख, 10% से कम कर देना है 50,000 से कम हो जाएगा। यहां लिखेंगे टू मशीनरी 50,000 से कम हो जाएगा। और यहां पर मशीनरी कितनी आएगी 4,50,000। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का दे रखा है 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इसका 50% बोले तो कितना हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा बेटा 1 लाख रुपए।
अब ये 1 लाख रुपए कौन लेकर चला जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर है कौन? मदन। कैसे करेंगे इसका ट्रीटमेंट? यहां लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट। और मदन के अकाउंट से 1 लाख रुपए डिडक्ट कर लिए जाएंगे। 50% इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है ना, अब 50% इन्वेस्टमेंट बची, बैलेंस शीट पे लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट कितने की बच गई? 1 लाख रुपए की। ठीक है ना बेटा जी? सबको ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है? कुछ भी रॉकेट साइंस तो नहीं लग रहा, आराम आराम से चल रहे हैं। अगले पॉइंट पर आओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन बनाना है डेटर्स का 5%। डेटर्स है कितने के? 4 लाख रुपए के। 4 लाख का 5% बनाओगे तो 20,000 रुपए आएगा। तो चलो बनाते हैं। प्रोविजन बनाना, लाइबिलिटी इंक्रीज करना। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 से बढ़ जाएगा। अब यहां डेटर से माइनस कर सकते हैं। डेटर्स था 4 लाख माइनस प्रोविजन 20,000, यहां आ जाएगा 3,80,000। 3,80,000 आ गया हमारी बैलेंस शीट के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें चल रही हैं अभी, कुछ भी मुश्किल है नहीं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब जो स्टॉक है उसको 1 लाख रुपए से कम कर देना है। स्टॉक है कितने का? 8 लाख रुपए का। उसको 1 लाख से हम कम करने जा रहे हैं। स्टॉक कम होगा, टू स्टॉक 1 लाख से कम हो गया। और अब स्टॉक यहां पर कितना दिखाएंगे हम बैलेंस शीट पे? 7 लाख रुपीस का। 7L मैंने लिखा है बेटा, आप पूरा पूरा लिखकर आइएगा। ठीक है ना? एग्जाम में ऐसा मत कर देना जैसा मैं लिख रहा हूं आपको। ठीक है ना? पूरा पूरा लिखेंगे फिगर्स में, एनएससी नंबर कटेंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा गुडविल का पॉइंट है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 5,60,000। मदन शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ लीला एंड नरेश। लीला एंड नरेश डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो चलो भाई फटाफट से करते हैं। मैं कहां करूं? 5,60,000 रुपए फर्म की गुडविल है। गुडविल कितनी है? गुडविल है 5,60,000। इसमें से हम मदन का शेयर निकालेंगे ना, तो मदन शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 5,60,000 इंटू हिज शेयर। शेयर कितना है मदन का? 3 2 5 2 7, 2/7 इंटू 2/7, तो 7 इंटू 8 और 8 इंटू 2, 1,60,000। 1,60,000 रुपए मदन की गुडविल का शेयर निकल कर आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ रही है बात? अब हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर्स, आइडियली गेनर टू लूजर हम करते हैं। अब यहां पर तुम जरा देखना, एक पार्टनर तो गेन कर रहा है। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके दिखाया था। कौन पार्टनर गेन कर रहा है? लीला गेन कर रही है। तो एंट्री क्या बनेगी? लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, इसमें बहुत गड़बड़ कर देते हैं। टू मदन्स कैपिटल अकाउंट, टू मदन्स कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आसान से जनरल एंट्री बताऊं तो डेबिट द गेनर, क्रेडिट द लूजर। लूज कौन कर रहा है? नरेश, टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट देखा जाए कि कितना आएगा, बिकॉज ये अमाउंट में बच्चे फंस जाएंगे। मदन की कैपिटल, मदन का शेयर कितना आया? 1,60,000। अब मेरी बात देखो बेटा ध्यान से, नरेश कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है? नरेश सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा 1/35 से। नरेश किससे सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/35। तो 1/35 किस पर निकालना पड़ेगा? इंटू पूरे फर्म की गुडविल के ऊपर, इंटू 5,60,000। ये आएगा नरेश का सैक्रिफाइस। कितना कितना आ रहा है भाई जरा बताओ? 5,60,000 डिवाइडेड बाय 35, ये आ गया 16,000, 16,000। और फाइनली हम लीला में कितना लिखेंगे? 1,76,000। ये आपने क्या सीखा? आपने सीखा गुडविल का ट्रीटमेंट, जब एक पार्टनर सैक्रिफाइस एक पार्टनर गेन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे ब्लंडर करते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं क्वेश्चन से सिखा रहा हूं आपको पूरा चैप्टर। आपको मजे मजे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसका पोस्टिंग कैसे करोगे? लीला की कैपिटल तो डेबिट है, तो लिखेंगे टू मदन्स कैपिटल, टू मदन्स
मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, और टू नरेशस कैपिटल। और लिखेंगे किसमें? लीला के अंदर। मदन में लिखेंगे 1,60,000 और यहां लिखेंगे 16। ठीक है बेटा। और यहां क्या लिखेंगे? बाय लीलास कैपिटल। और मदन में लिखेंगे 1,60,000 और नरेश में लिखेंगे 16,000। सब बच्चों को ये गुडविल का ट्रीटमेंट एकदम अच्छे से समझ में आ गया है ना? ये जो हमने किया, जिसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, चलो तुम्हें ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आई है ना? एकदम आराम से तुम्हें गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया है। 1,76,000 का जो हमने ट्रीटमेंट किया है। चले बढ़े आगे पढ़े तो हमारा पॉइंट नंबर 5 भी हो गया। पॉइंट नंबर 6 अभी आया। टोटल फर्म दे रखी, टोटल फर्म की गुडविल, तो ये सबसे लास्ट, सॉरी टोटल फर्म की कैपिटल दे रखी, सबसे लास्ट में इस्तेमाल होगी। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है? अमाउंट ड्यू टू मदन वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर। मतलब आप जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर ना करने के बजाय आपने पे कर दिया है एक बिल्स पेबल के थ्रू। कोई बात नहीं, ये भी हमको सबसे लास्ट में करना है। तो ये सारा पोर्शन हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आएंगे। सबसे पहला बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्या दे रखा है? ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000। कोई भी चेंज नहीं, तो यहां लिख देते हैं हम लोग ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000। फिर क्या दे रखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट क्या करते? बैंक ओवरड्राफ्ट का दो ट्रीटमेंट। अगर बैंक में अमाउंट है तो बैंक बैलेंस से माइनस कर दो। ठीक है ना? बैंक में बैलेंस कितना है? 75,000। तो यहां लिखा बैंक बैलेंस 75,000। इसमें से हमने बैंक ओवरड्राफ्ट 44,000 माइनस कर दिया। या अगर तुम ये नहीं भी करना चाहते हो तो अगर लाइबिलिटी साइड पे लिखा रहने दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन करेक्ट चीज क्या है वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद दे रखा है लॉन्ग टर्म डेट्स। ये लोन दे रखा है 4 लाख रुपए का। बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देंगे लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख रुपए एज इट इज लिख दिए। उसके बाद दे रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 76,000। ये कभी भी नहीं छेड़ते हैं हम लोग, 76,000। फिर देखो बैलेंस शीट में दे रखी कैपिटल के बैलेंस 12,50,000, 8 लाख और 10.5 लाख। ये बैलेंस उतार लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,50,000, 8 लाख, 10,50,000। ठीक है ना? 12.5 लाख, 8 लाख और 10,50,000 ये बैलेंस उतार लिया है। अब बैलेंस शीट के असेट साइड पर आओ भाई। लैंड एंड बिल्डिंग कर चुके, मशीनरी कर चुके, फर्नीचर 7,000 एज इट इज लिख देते हैं। फर्नीचर कितने का है? 7 लाख रुपीस का। तो फर्नीचर 7 लाख एज इट इज लिख दिया बेटा। फिर क्या बचा? देखो सब कुछ कर लिया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, बैंक। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है? एक्यूमुलेटेड लॉस, पुराने पार्टनर्स पे राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यहां लिखेंगे, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडमिशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया भी है बेटा। ये कितना दे रखा है? 1,05,000। पुराना रेशियो कितना है? 2:3। डिस्ट्रीब्यूट करो, बताओ कितना कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी राइट ऑफ करो। 1,05,000 इंटू 2, 2 2 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7। ये आ गया 30,000, 30,000, 30,000 और ये आएगा 45,000। ये हम लोगों ने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था उसको भी बेटा जी राइट ऑफ कर दिया है। चले चले बड़े बड़े भैया, अब आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सब कर लिया, बैलेंस शीट लगा ली, पूरा एक एक क्वेश्चन निपटा लिए, सारे सारे पॉइंट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन का टोटल। चलो भाई, रिवैल्यूएशन का टोटल प्रॉफिट आ रहा है। हाँ भाई प्रॉफिट आ रहा है 2,40,000, 2,40,000। प्रॉफिट कितना आएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू 50 और 20 70, 1,70,000। तो ये आ गया 30 और 40, 70,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा लीला में, मदन में और नरेश में 2:2:7 में। तो कितना आएगा? 20 20 30,000, 20,000, 20,000 और 30,000। इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को कहां लिखते हैं? बाय रिवैल्यूएशन। 20,000, 20,000 और 30,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाएंगे। अब जरा एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
बिकॉज यहीं पर अब सारा खेल होने वाला है। आराम से ध्यान से आप देखना, लगाओ टोटल, लगाओ टोटल। चलो भैया 12,50,000 प्लस 20,000 रुपए कितना हो जाएगा? 12,70,000 रुपए, 12,70,000। इनका तो बैलेंस उतार लिया जाए। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 12,70,000 में से ये माइनस करेंगे तो 1,60,000 माइनस ही करना पड़ जाएगा भाई। 12,70,000 माइनस 1,60,000 माइनस 16,000 माइनस 30,000, ये आ रहा 10,64,000 बैलेंस आ गया। बैलेंस को लिख देते हैं दूसरे पेन से, 10,64,000। मदन तो रिटायर हो रहा है, मदन का तो रिटायरमेंट हो रहा है। मदन का भी देखते हैं, नरेश का लगाते हैं अब टोटल। पहले नरेश भैया का बैलेंस लगाते हैं 10,50,000 प्लस 60,000, 10,50,000 प्लस 16,000 प्लस 30,000, ये आ रहा 10,96,000, 10,96,000, 10,96,000। इसमें से माइनस करेंगे 45,000, माइनस करेंगे 45,000 तो ये आएगा 10,51,000, 10,51,000। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब लगाते हैं नरेश का टोटल। लगाएं भैया, सॉरी मोहन का टोटल। मोहन कितना आ रहा है भाई बताओ? 8 लाख प्लस 1,60,000, 9,60,000 प्लस 20, 9,80,000, 9,80,000, 9,80,000, 9,80,000 में से माइनस करो ये 40,000, कितना आएगा? 9,40,000 आएगा। कितना आएगा भैया बताओ? 1 लाख माइनस करें 9,80,000 माइनस 1 लाख माइनस 30,000, ये आ गया 8,50,000। अब तुम ध्यान से देखना, इसका बैलेंस कितना आ रहा है? 8,50,000 रुपए। इस 8,50,000 का जो बैलेंस है वो यहां क्या लिखेंगे? लिखेंगे टू बिल्स पेबल, कि पूरा पूरा 8.5 लाख रुपए कैसे पेमेंट किया जा रहा है? पूरा पूरा 8.5 लाख रुपए पेमेंट किया जा रहा है बिल्स पेबल से 8.5 लाख रुपए की। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसको नोट कहां करेंगे? आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर नोट करेंगे। कैसे? यहां लिखेंगे बिल्स पेबल। आपने पैसा ट्रांसफर नहीं किया है लोन अकाउंट में, ठीक है ना? यहां पर लिखेंगे 8.5 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब बढ़ते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ। चलो बढ़ते हैं। चलो भैया देखा जाता है अब क्या करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? जो ये बैलेंस था ना, इसको उतार कर लाएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,64,000 और कितना आ रहा है? 10,51,000, 10,64,000, 10,51,000। अब भाई क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 6 पर बोला है कि पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है? 32 लाख। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 3:2 में। तो 32 लाख रुपीस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कितना आएगा? 3/5 और 2/5। जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करते। तो लीला में कितना आएगा और नरेश में कितना आएगा? चलो भाई 32 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 19,20,000 रुपए ये आ गया लीला में। और नरेश में कितना आ जाएगा बेटा? 32 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 12,80,000, 12,80,000, 12,80,000 रुपीज। कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख कितना था? 19,20,000, ठीक है ना? और नरेश भैया कितना है? 12,80,000। चलो भैया कंपेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन करते हैं भैया। ये होनी चाहिए नई कैपिटल, और कैपिटल कितनी है? 10,64,000। तो ये कैपिटल लेकर आएगा, मतलब यहां क्या लिखेंगे?
यहां लिखेंगे बाय बैंक। सबको समझ में आ रहा है ना? कितना आएगा भाई? माइनस करो, बैलेंस बताओ। 19,20,000 माइनस 10,64,000, 8,56,000, 8,56,000, देन 12,80,000 माइनस 10,51,000, 2,29,000। ये पैसे लेकर आएंगे। अब लगा दो इसको टोटल। बस खत्म बेटे, खत्म। ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया है। 19,20,000, 12,80,000। अब ये जो बाय बैंक में पैसा आया, इसको कहां लिखा जाएगा? तुम ही बताओ। जो ये पैसा आया है, ये कहां लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा बैंक अकाउंट में। ऐड कर देंगे बैंक में। कितना लेकर आ रहा है भाई? लीला लेकर आ रही है 8,56,000 और नरेश लेकर आ रहा है 2,29,000। बताओ भैया टोटल कितना आया? बैंक का बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 8,56,000 लेकर आया, 2,29,000 लेकर आए। पहले से 75,000 था और उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट 44,000 का हम माइनस कर दिए थे। कितना रहा? 11,16,000। 11,16,000 इसका फाइनल बैलेंस आया है। चलो बैलेंस शीट का टोटल लगाओ और देखो कि बैलेंस शीट टैली कर रही है या नहीं टैली कर रही है। और बैलेंस शीट पे कैपिटल का बैलेंस हम यहां और लिख देते हैं। कैपिटल लीला की 19,20,000 नई कैपिटल और नरेश की 12,80,000। चलो भाई जोड़ते हैं और देखते हैं कि बराबर आ रहा है या नहीं। सर क्या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं बेटा, इसीलिए तो हमारा बोर्ड बहुत अच्छा है। 8,50,000 प्लस 76,000 प्लस 4,16,000, ये आ गया 45,42,000। चेक करो यही आ रहा है क्या? ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000। अच्छा 1,60,000 है, सॉरी 1,60,000 प्लस 4 लाख प्लस 76,000 प्लस 8,50,000 प्लस 32 लाख, यह आ गया 46,86,000। 46,86,000। चलो भैया चेक करते हैं असेट साइड। असेट साइड कितना आ रहा है? सबसे पहले 12,40,000, फिर 4,50,000 मशीनरी का बैलेंस, फिर इन्वेस्टमेंट का 1 लाख, फिर आ रहा है 3,80,000, फिर आ रहा है 7,14 lakhs, फिर आ रहा है 11,16,000 46,86,000। वाह भाई वाह, बधाइयां। 46,86,000 बधाइयां भैया बधाइयां, आपने पूरा क्वेश्चन सही निपटा लिया है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है ये तुम्हें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सभी को पसंद आ रहा है ना जो ये हम वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं? भले वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों को एक ही वीडियो देखना पड़ेगा फॉर अ सिंगल चैप्टर। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? चलो बढ़ते हैं आगे। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। मतलब लोन अकाउंट एक ऐसी चीज है जिसको हम रिटायरमेंट और डेथ से अलग कर भी नहीं सकते। रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन आपको मैं 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर बड़े आराम से प्रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है ना? चलो आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं और लोन अकाउंट भी बनाना सीख जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीहू, गीता एंड नीता, मेरा एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जब मैं बहुत साल पहले स्कूल में पढ़ाता था तो मैं ये क्वेश्चन जरूर देता था अपने इंटरनल एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन से बच्चे को एक आइडिया लग जाता है कि यार पूरा क्वेश्चन कैसे होगा, सब कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना? पीहू, गीता, नीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 3:2:1। तो पीहू, गीता और नीता का पुराना रेशियो था 3:2:1, ठीक है। फिर एक बैलेंस शीट बनी हुई है, फिर नीता रिटायर्स, नीता जा रही है इस बिजनेस से
और उसके बाद फिर हमको दे रखा है कि रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स दे रखे हैं, फिर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। साथ में हमको एक और बात बोल रखी है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो रेशियो है, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन हो गया, पीहू और गीता, इनके बीच में रेशियो कितना है 5:4। ये न्यू रेशियो हो गया, ये ओल्ड रेशियो हो गया। अब तुम्हें करना क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात, तुम्हें निकालना है गेनिंग रेशियो। तुरंत गेनिंग रेशियो निकाल लिया जाए, फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है ना। तो पीहू का क्या शेयर हो जाएगा भैया, 5/9 माइनस 3/6। 9 और 6 में लेट्स से 54 का एलसीएम हो गया, तो 6 5 30, 9 3 27, दैट गोज टू 3/54। सिमिलरली गीता का क्या होगा, 4/9 माइनस पुराना रेशियो कितना था 2/6। 54 एलसीएम हो गया, 6 4 24, 9 2 18, दैट गोज टू 6/54। तो ये रेशियो बन गया 3:6 या 1:2। तो गेनिंग रेशियो हमारा निकल कर आ रहा है इस क्वेश्चन में 1:2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बोला क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और लोन अकाउंट बनाकर दिखाओ। बैलेंस शीट यहां पर बनाने को नहीं बोला गया है, और आईएससी 2016 का बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन भी है। तो चलो भाई, ऐसी भी क्या बात है, शुरू करते भाई, शुरू करते। मैं इधर बनाने जा रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बनाने जा रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इधर बनाने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन दूं ना, जब भी तुम क्वेश्चन करना, तुम बैलेंस शीट बना के देख लेना बेटा। पीहू, गीता, नीता, 3 पार्टनर्स हैं, पीहू, गीता, नीता, पीहू, गीता और नीता। ये है हमारा कैपिटल अकाउंट, और यहां बना रहा हूं मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब ये दोनों बन जाएंगे फिर मैं बनाऊंगा लोन अकाउंट। ठीक है ना बेटा जी। चलो एक एक पॉइंट को उठाते हैं और आराम से खत्म करते जाते हैं। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग हमेशा से सॉल्व करते आए। क्वेश्चन क्या बोल रखा है एडिशनल क्वेश्चन के लिए, पहला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की, 1,20,000 की है, 10% से कम कर देना है, तो यहां लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। 10% से कम कर देंगे, 12,000 से कम कर देंगे। तो अब बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बचेगी, 1,08,000 रुपए की। अभी बैलेंस शीट बनाने नहीं है, इसलिए लिख नहीं रहे, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 54,000। पूरे फर्म की गुडविल को 54,000 कहा गया है। तो चलो भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर देते हैं। गुडविल पूरे फर्म की है 54,000। रिटायर कौन हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में रिटायर हो रही है नीता, तो नीता का शेयर कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे नीता शेयर ऑफ गुडविल 1/6 इंटू 54,000। 1/6 उसका शेयर है, तो 9,000 आ गया गुडविल का शेयर। सब बच्चों को ये 9,000 समझ में आ रहा है, कहां से आया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। 9,000 क्लियर है ना, ये चीज कहां से आई, आप किसी बच्चे को देखना हो तो देख भी सकता है। उसका शेयर कितना है नीता का, 1/6। चलो अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स हमारा ये होता है भाई। तो पीयूष कैपिटल डेबिट, गीतास कैपिटल डेबिट टू नीतास कैपिटल, रफ में है क्योंकि हमको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, इसलिए इस तरह करके लिखकर दिखा रहे हैं। 9,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग रेशियो कितना निकाला है, 1:2। चलो भाई बताओ 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, भैया कैलकुलेटर खोल लेते हैं फटाफट से। 1:2 तो 9,000 डिवाइडेड बाय 3, 3,000 और 6,000। ये आ गया बेटा जी गुडविल का एडजस्टमेंट। सबको समझ में आ रहा है 3 और 6,000। अब इसको कैसे पोस्ट करेंगे, पीहू गीता की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू नीतास कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे टू नीतास कैपिटल, पीहू में लिखेंगे 3,000 और गीता में लिखेंगे हम लोग 6,000 रुपए। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है। सिमिलरली इधर क्या लिखेंगे, बाय पीहूस कैपिटल और बाय गीतास कैपिटल, अमाउंट आएगा नीता में 3,000 और 6,000। गुडविल का ट्रीटमेंट तो करते हुए आए रहे हो ना, अभी तक तो सीख ही गए हो, ऐसी क्या बात है। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट भी कर डाला है, डन। थर्ड पॉइंट पर आओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज टू 10%। प्रोविजन बनाना है 10% ऑफ डेटर्स का। भाई डेटर्स कितने के हैं, 25,000, इसका 10% कितना होगा 2,500।
2500 रुपीज का प्रोविजन होना चाहिए। पहले से प्रोविजन कितने का बना है? 1300। तो हम कितने का प्रोविजन और बना लें? 1200 का और प्रोविजन बना लेंगे। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का और बनाना है? 1200 रुपए का। ठीक है ना, बिकॉज 1300 का पहले से बना था, टोटल 2500 का बनाना है। फिर क्या लिखा है? द एक्सेस प्रोविजन बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व। ओहो, ये पॉइंट तो बहुत बढ़िया बात आ गई, ये तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। जनरल रिजर्व से बनाना है तो आपको ये ट्रीटमेंट नहीं करना होगा, बिकॉज ये हम प्रॉफिट से नहीं बना रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व से बनाया जा रहा है। ये ब्लंडर नहीं कर रहा है, ये मैंने कट कर दिया यहां पर ताकि आपको याद रहे कि ये क्यों नहीं बनाया गया। आगे देखो बेटा, जनरल रिजर्व दे कितने का रखा है, जल्दी से हम देखते हैं। जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9000 रुपीज का। 9000 का जनरल रिजर्व है। प्रोविजन कितने का बनाया? 1200। बचा कितना? 7800। अब ये 7800 जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। बात समझ में आ रही है? जरा डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना कितना आएगा। यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। पुराना रेशियो कितना है? पुराना रेशियो है 3:2:1। 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो करो। 7800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 3900। 7800 इंटू 2/6, ये आ गया 2600, 2600। और 7800 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 1300। आपको बात समझ में आई? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये जनरल रिजर्व ना लिखा होता तो जैसे हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं वैसे ही करते आते, कोई लफड़ा नहीं। ठीक, आगे बढ़ते। द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ये हम लोगों ने कर दिया। आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। क्रेडिटर्स ऑफ 3000 वर पेड बाय पीहू विच इज नॉट टू बी रिम्बर्स। पीहू ने 3000 रुपए के क्रेडिटर्स को पे कर दिया। अब देखो क्रेडिटर्स हमको क्वेश्चन में दे कितने के रखे? 15000 रुपए के क्रेडिटर्स दे रखे हैं। 3000 पीहू ने पे कर दिया है, तो 3000 से क्रेडिटर कम हो गए ना हमारे, तो यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। 3000 से कम हो गए। अच्छा, पीहू को रिम्बर्स भी नहीं करना है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे। अगर रिम्बर्स करना होता तो उसको क्रेडिट साइड पर लिख देते। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो। फिर क्या लिखा हुआ है? द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। ये तो हमको पता चल गया है। फिर लिखा है नीता टू बी पेड 29800 ऑन रिटायरमेंट। 29800 तो उसको तुरंत पे करना है, बाकी का पैसा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जब हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हो गया, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उतार देते हैं 79, 70 और 61,000। तो यहां लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 79,000 और फिर कितना है 70,000 और 61,000। 70,000 और 61,000 ये कैपिटल के बैलेंसेस है, ये भी हम लोगों ने उतार दिए हैं। अब बैलेंस शीट की असेट साइड पर आओ। कैश एट बैंक कितना दे रखा है? 16,000। हमको बैंक का बैलेंस दे रखा है 16,000, तो ये यहां लिख लेते हैं। बैंक का बैलेंस कितना है? 16,000। बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, डेटर्स का ट्रीटमेंट कर लिया हम लोगों ने। स्टॉक 14,300 बैलेंस शीट में अगर आप बनाते तो लेकर जाते। प्लांट एंड मशीन में कोई चेंज नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं, सब कुछ कर डाला। अब क्या क्लोज करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। चलो भाई, और रिवैल्यूएशन में आ रहा है लॉस, ये मत ऐड कर लेना, ठीक है ना। 12,000 आ गया लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू। लॉस आ रहा है 9,000 का, बटेगा किसमें? पीहू, गीता और नीता में। पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चलो भैया, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर दो। ये आ रहा है 4,500, 3,000 और 1,500। 4,500, 3,000 और 1,500। तो ये लॉस यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। 4,500, 3,000 और 1,500। अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ कर डाला है। लगाओ टोटल भैया, लगाओ सभी लोग टोटल, क्योंकि इसका मेन टॉपिक ही लोन अकाउंट है, इसीलिए क्वेश्चन तुमको अभी तक बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है ना। तो 79,000 प्लस 3,979 और 3 आ गया 82,900। 82,900
900, 82,900 बैलेंस लिख लेते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर का, टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो भैया माइनस करो, जाए 82,900 माइनस 4,3,7,500, ये आ गया 75,400 बैलेंस पीहू का, 75,400। आओ जरा गीता का लगाते हैं, 72,600 आ रहा है, 72,600 आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे 9,000, 72,600 माइनस 9,000, ये आ रहा है 63,600। फिर नीता का लगाते हैं भाई, टोटल 61,000 प्लस 1,300 प्लस 6,9,000, ये आ गया 71,300, 71,300, 71,300 माइनस 1,500, 69,800, ये आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन 69,800। अब नीता का देखो भैया, बैलेंस नहीं लगाना है आपको, तो ये जो बच्चे गलती करते हैं इसकी बैलेंस लगाने की, बैलेंस नहीं लगाओ, आप क्या करो मैं बताता हूं। 69,800 टोटल आ रहा है ना अभी तक का बैलेंस। आप क्या करोगे, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा क्या है कि 29,800 तो उसको तुरंत पे कर देना है, तो लिख देते हैं भैया यहां पर टू बैंक, 29,800 तुरंत पे कर दो, 29,800 तुरंत पे कर दो, बाकी का बचा हुआ लोन में ट्रांसफर कर दो, मतलब टू नीताज लोन अकाउंट ट्रांसफर करो, कितना आ रहा है 40,000। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इस टोटल में से ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, कितना बचा 40,000। अब हम बनाना शुरू करेंगे लोन अकाउंट, जो कि हमको वही सिखाना है आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। अब लोन के लिए क्या बात बोली है क्वेश्चन में देखना, नीता टू बी पेड 29,800 ऑन रिटायरमेंट, द रिमेनिंग अमाउंट इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10%, the first per annum on the outstanding balance, the first installment of Nita's loan to be paid on 30th September 2015। 30 सितंबर को पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो सब बच्चे ध्यान पूर्वक मेरे साथ लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना बेटा। आओ चलो मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं नीताज लोन अकाउंट, नीताज लोन अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है बेटा जी। यहां पर है डेट का कॉलम, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव अमाउंट, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है बेटा। चलो चलो चलो, अब सबसे पहले चेक करो रिटायरमेंट किस दिन हुआ है, क्या कोई डेट दे रखी है हमको। हां देखो 31 मार्च को हो रखा है, और हमें इसी दिन बताया गया, लिखा नीता रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2015 को रिटायर हुए हैं, तो 1 अप्रैल 2015 को ही बैलेंस आएगा, तो यहां लिखेंगे 2015 अप्रैल 1। सबसे पहले आप इसका बैलेंस उतारेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे बाय नीताज कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस उतारा था 40,000। 40,000 कहां से आया आप सभी को समझ में आ रहा है ना। ये देखो नीता के लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया था, 40,000 रुपए। ठीक, पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है 30 सितंबर 2015 को। 2015 में सितंबर 30 को पे करनी है, तो सितंबर 30 तक का आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगेगा यही तुमको देखना है मेरे भाई। इंटरेस्ट का रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम के रेट से, तो चलो लगाते हैं 40,000 का 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स। चलो भैया फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। बताओ इंटरेस्ट कितना आ रहा है। सब बच्चे फटाफट से इंटरेस्ट निकालेंगे।
चलो भैया बताओ कितना आ रहा है। चाह रहा है 2000 रुपए। तुम साफ साफ से देखना भैया कब पे करनी है। नीताज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन टू बी पेड ऑन 30 सितंबर 2015, इसी साल में पे करनी है। तो यहां लगाया 2000 और यहां कर दिया पेमेंट 2015 सितंबर 30 टू बैंक। कितना पे करेंगे बताओ, कितना पे करेंगे? 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना तो 20,000 रुपए एक इंस्टॉलमेंट प्लस 2,000 रुपए का इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा? 22,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब क्या करेंगे? साल क्लोज करेंगे। साल क्लोज कब होगा? 2016 में मार्च 31। फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे आप। किस पर इंटरेस्ट लगाएंगे? बैलेंस अमाउंट पर। बैलेंस कितना बचा? 20,000। इस पर 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्यों? सितंबर से लेकर मार्च तक। तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए का आ जाएगा इंटरेस्ट। साल को कर दो क्लोज। चलो भैया क्लोज कर देंगे। 40 + 2 42 प्लस ये 43,000 और 2016 मार्च 31 का बैलेंस है। टू बैलेंस कैरी डाउन और अमाउंट कितना आ जाएगा? 21,000। फिर इस बैलेंस को उतार के लाएंगे नेक्स्ट ईयर में, मतलब 2016 अप्रैल 1। ये बैलेंस उतार के लाते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 21,000। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? फिर इंटरेस्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? सितंबर 30 को। बाय इंटरेस्ट। किस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा? वही 20,000, क्योंकि बैलेंस अमाउंट तो 20,000 है। 10% फॉर 6 मंथ्स कितना आ जाएगा? 1,000 अगेन। और इसी सितंबर 30 को पे कर देंगे 2016 सितंबर 30 टू बैंक। तो तुम कहीं ना कहीं से अगर देखो तो ये चैप्टर कुछ कुछ क्लास 11 के डेप्रिसिएशन जैसा लग रहा होगा। 20,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट, 2,000 का इंटरेस्ट, 22,000 पे कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो 22,000 यहां पर, 22,000 यहां पर। सिंपल, इजी है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है। सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया, चिल है, क्लियर है। अगर ये बात ना लिखी होती क्वेश्चन में कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां से पे कर रहे हैं, तब क्वेश्चन तुम्हारे लिए और आसान होता, क्योंकि अगर 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है तो आपको अगली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती 31 मार्च को। लेकिन ऐसा नहीं लिखा, यहां पर डेट मेंशन कर दी है, तो इसी वजह से इसका लोन अकाउंट डिफरेंट तरीके से बन रहा है। और मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं, ये बुक डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन में गड़बड़ी की गई है। तो कुछ बच्चे अगर देखेंगे और मैच करेंगे तो उनके लोन अकाउंट और हम लोग का लोन अकाउंट डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन डीके गोयल ने पढ़ते समय नहीं पढ़ी और गलत सोल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चले बढ़े, अगले टॉपिक की तरफ आ जाएं। चलो बढ़ते हैं। चलो भाई, एक वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन देखते हैं। ये अक्सर कैपिटल एडजस्टमेंट का एक पोर्शन है जिससे हमारा बोर्ड ना रिसेंटली आपसे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछने लगा है। तो ये कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है। आओ जरा ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके और देखते हैं और ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नरेश, ध्रुव और अजीम 3 पार्टनर्स हैं, इनके बीच में रेशियो है 5:3:7 का। नरेश रिटायर हो जाता है, ध्रुव और अजीम नए पार्टनर जो पार्टनर्स बचते हैं वो लोग आपस में शेयर करते हैं 2:3 के रेशियो में। तो तुमको फटाफट से करना क्या है, यहीं पर गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो ध्रुव का कितना आ जाएगा? 2/5। ध्रुव का पुराना कितना था? 3/15। 15 इसका एलसीएम, तो 3 2 6, एक्सक्यूज मी, माफी चाहते हैं, 6 - 3, 3/15। सिमिलरली अजीम का क्या हो जाएगा? अजीम का नया है 3/5। अजीम का पुराना कितना है? 7/15। एलसीएम हो गया 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 7 दैट गोज टू 2/15। तो रेशियो है 3:2। क्या रेशियो है? गेनिंग रेशियो है। आगे क्वेश्चन क्या बोला है? द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ध्रुव एंड अजीम एट द टाइम ऑफ नरेश's रिटायरमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ 33,000 एंड 70,500। ये नरेश की, ध्रुव और अजीम की कैपिटल है नरेश के रिटायरमेंट के समय। क्या बोल रहा है? टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500। नरेश के रिटायरमेंट पर उसको 90,500 रुपए पे करने, विच इज पेड इन कैश इमीडिएटली, तुरंत पे करना है।
and the cash being contributed by Dhruv and Azim in such a way that their capital becomes proportionate to their new profit sharing ratio. And firm maintains cash balance of 5,000 from its existing balance of 20,000. मतलब कैश का बैलेंस इनिशियली 20,000 रुपए का है, जिसमें से आपको 5,000 का बैलेंस छोड़ना है और आपको नेसेसरी कैश लेकर आना है, और इस तरह से लेकर आना है कि उनकी कैपिटल्स को 2:3 में एडजस्ट किया जाए। तो देख रहे हो तुम क्वेश्चन कितना भयंकर है। आओ जरा देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। चले भैया, सबसे पहले देखते हैं कि अमाउंट कितना चाहिए। तो यहां लिखते हैं अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ नरेश। तो नरेश को पे करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 90,500। 90,500 की रिक्वायरमेंट है नरेश को पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और क्या दे रखा है हमें? हमारे पास क्या क्या चीजें चाहिए? हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल किसकी किसकी दे रखी है हमारे पास? नरेश का हो गया, तो अजीम की कैपिटल होगी और ध्रुव की। ध्रुव और अजीम की कैपिटल है, तो ध्रुव्स कैपिटल और अजीम्स कैपिटल। ये कितना है? ध्रुव की कैपिटल और अजीम की कैपिटल कितनी है? 33,000 और 70,500। 33,000, 70,500। तुम देखो मैं क्या करके दिखा रहा हूं। और हमें कैश में बैलेंस कितना छोड़ना है? कैश का बैलेंस छोड़ना है 5,000 रुपए। कैश का बैलेंस छोड़ना है बेटा जी 5,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? टोटल हुआ 90,500 प्लस 33,000 प्लस 70,500 प्लस 5,000 इज 1,99,000। 1,99,000। इतने पैसों की आवश्यकता है। इसमें से मेरे पास ऑलरेडी कितना कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है? वो पड़ा है 20,000 रुपए। तो यहां लिखते हैं 1,79,000। जल्दी से नोट करो, ये 1,79,000 क्या है? 1,79,000। अब हमको यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, न्यू रेशियो में करनी है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा? ध्रुव का शेयर निकालना है और अजीम का शेयर निकालना है। ध्रुव का शेयर कितना है? नया रेशियो कितना है इनके बीच में? नया रेशियो है बेटा जी 2:3। अभी हम लोगों ने लिखा। तो ध्रुव का कितना हो जाएगा? 1,79,000 इंटू 2/5 और 1,79,000 इंटू 3/5। जल्दी से बताओ कितना कितना इनकी कैपिटल आएगी? तो 1,79,000 इंटू 1,79,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई 71,600 इनकी नई कैपिटल। और 1,79,000 इंटू 1,00,000 इंटू 3/5, ये आ गई 1,07,400। 1,07,400। क्या आपको ये नई कैपिटल समझ में आई है? हमने कैसे निकाला? भाई देखो, हमें कितना पैसा पे करने के लिए चाहिए था? 90,500। हमारे पास ध्रुव की पुरानी कैपिटल, अजीम की पुरानी कैपिटल और 5,000 रुपए का बैलेंस भी चाहिए था। इसमें से मैंने माइनस कर दिया जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है। तो बचा कितना? 1,79,000। इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन लेकर आएगा? ध्रुव और अजीम। तो नई कैपिटल आ गई 71,600 और 1,07,400। अब यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाएगा। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? आओ जरा निकालते हैं। यहां पर निकालते हैं ध्रुव, यहां पर निकालते हैं अजीम। ठीक है ना? न्यू कैपिटल लिखते हैं यहां पर। ध्रुव की नई कैपिटल कितनी है? 71,600 और 1,07,400। इसमें से ओल्ड कैपिटल इनकी कितनी थी? ओल्ड कैपिटल थी 33,000 और 70,500। अब नया बनाने के लिए इनको कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, कैश लेकर आना पड़ेगा। कितना कैश लेकर आएंगे माइनस करके बताइए तो? ये लेकर आएंगे 38,600 और ये भैया लेकर आएंगे 1,07,400 माइनस 70,500, ये लेकर आएंगे 36,900। ये पैसे इनको लेकर आने होंगे। 38,600 और 36,900 ये पैसे लेकर आएंगे, तभी ये ध्रुव को पे कर सकते हैं। अब तुम जरा ध्यान से देखो, ये पैसे लेकर आएंगे, इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हो। टू ध्रुव्स कैपिटल,
टू अजीम्स कैपिटल, ये पैसा ये लेकर आएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए ना, 38,600, 36,900, टोटल कितना आ जाएगा भैया? टोटल आ गया है 75,500, 75,500। और हम क्या करेंगे? तुरंत पेमेंट कर देंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। चलो रिटायरिंग पार्टनर को पैसे तुरंत पे कर देते हैं। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? नरेश। तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तुम देख रहे हो, ये पहले कई साल पहले ना ये एक कैपिटल एडजस्टमेंट के बीच का पोर्शन होता था, लेकिन अब इस पॉइंट पर तुमको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना? तो तुमको ऐसे करके आना चाहिए। ये क्या किया है हम लोगों ने, ये तुमको क्लियर होना चाहिए बेटा। अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा हिडन गुडविल। एकदम छोटू सा कंसेप्ट है, और ये छोटू से कंसेप्ट को खत्म करते हैं, जिससे हमारा रिटायरमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट कराया है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। हाँ, तुम्हें प्रैक्टिस बहुत सारी करनी होगी, तो वो तो करनी ही है, लेकिन कंसेप्ट वाइज सब कुछ कहां तक खत्म हो जाएगा। आओ जरा देखते हैं हिडन गुडविल क्या है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ABC 3 पार्टनर्स है, 1:2:3 का इनका रेशियो है। लिखा है सी रिटायर्स, सी हो रहा है रिटायर, एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट 1,20,000 रुपए। मतलब सी का कैपिटल है 1,20,000 रुपए। ए एंड बी अग्रीड टू पे हिम 1,50,000। मतलब देना 1,20 था, दे कितने रहे? 1,50। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 30,000। वो 30,000 क्या है? वो 30,000 लोन अकाउंट है। कैसे निकाला? 1,50,000 पे कर रहे हैं, जबकि 1,20,000 पे करना था। तो ये जो 30,000 आया है, ये हिडन गुडविल है बेटा, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है तुमको? ये रिटायरमेंट में और डेथ में दोनों में इसी तरह की हिडन गुडविल होती है, अनलाइक एडमिशन। अब ये 30,000 को, अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? न्यू रेशियो दे रखा है A/B का 1:3। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? न्यू माइनस ओल्ड, है कि नहीं भैया? गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड निकालें। ए का कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस 1, 3 तो 5 1/6, 24 एलसीएम आ गया। 6 - 4 दैट गोज टू 2/24। सिमिलरली बी का निकालेंगे, 3/4 माइनस 2/6, 24 एलसीएम आ गया। 6 3 18, 4 2 8, 10/24। तो 2:10 बोले तो 1:5 का आ रहा है हमारा गेनिंग रेशियो। आप भी चेक कर लेना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? हिडन गुडविल आया 30,000 रुपए, इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी क्या? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है? रिटायर कौन हो रहा था? सी। तो ए डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। खत्म बेटे खत्म। 30,000 रुपए की हिडन गुडविल थी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1:5 में, तो कितना कितना आएगा? 5,000 और 25,000। 5,000 और 25,000 ये एंट्री पास कर देंगे, और भाई आपका रिटायरमेंट का टॉपिक यहां पर खत्म होता है बिल्कुल बढ़िया तरह से। एक वीडियो में आपने पूरा रिटायरमेंट कवर किया है। अब ये चैप्टर कंप्लीट करो, और फिर एक नया वीडियो आएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर का। बाकी क्या क्या आपके स्कूल में सिलेबस हो चुका है मुझे बताना, और साथ में बताना कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं और उसमें कितना सिलेबस आ रहा है, सो दैट मैं फटाफट से उतना सिलेबस तो आपका कंप्लीट करा ही लूं। ठीक है, मिलते हैं बच्चा बाड़ी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। ये पूरा नोट्स आप हमारे एप्लीकेशन से फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबॉडी। बाय बाय।